नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पायलट का शक्ति प्रदर्शन, महापंचायत में भीड़ जुटाई, मंच पर 16 एमएलए बैठाकर गहलोत गुट को संदेश। कहा कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर जिले के कोटखाउदा में शुक्रवार को आयोजित किसान महापंचायत में सचिन पायलट ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक और तो किसानों के आंदोलन पर केंद्र को खरी खोटी सुनाकर अपनी जमीनी पकड़ से कांग्रेस हाईकमान तक संदेश पहुंचा दिया। वहीं 16 समर्थक विधायकों को मंच पर बैठाकर गहलोत गुट को भी यह संदेश दिया है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि पायलट ने महापंचायत में केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, देश का किसान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार में किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। हमें केंद्र के खिलाफ लड़ना होगा। किसान को सहानुभूति नहीं, सहयोग चाहिए। वहीं संसद के बाहर और भीतर कांग्रेस पार्टी ने प्रण लिया है कि हम सब मजबूती से किसान के हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम गांधीवादी तरीके से संघर्ष करेंगे। तीनों कृषि कानून किसान और मध्यम वर्ग की विरोधी है। इस महापंचायत के माध्यम से हम केंद्र को चुनौती देना चाहते हैं कि हम केंद्र की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। किसान और नौजवान आज एक साथ खड़े हैं। हमारे नेता राहुल गांधी राजस्थान आए थे, प्रियंका गांधी यूपी में हर जगह घूम रही है। इसी के साथ ही पायलट ने कहा, अन्न पैदा करने वाले किसान की कोई जाति नहीं होती है। किसान सबका है। हम जाति से ऊपर उठकर संघर्ष करेंगे। जाति के नाम पर किसानों को बांटने की साजिश चल रही है। हम लोगों को किसान का आशीर्वाद मिलता रहा है। दिल्ली की सरहद पर आंदोलन करते हुए जो शहीद हुए हैं वे हमारे ही भाई है। दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए, कीले लगा दी, हम भी मानने वाले नहीं है। केंद्र को तीनों कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। इसी के साथ ही पायलट ने कहा, हम महापंचायत में 3 प्रस्ताव रख रहे हैं। केंद्र 3 कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कानून बनाए और पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। वहीं भाजपा के शासन में पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, इनके दाम कम किए जाए। केंद्र महापंचायत में पारित इन तीनों प्रस्तावों पर गौर करे। केंद्र के खिलाफ आगे भी महापंचायतें जारी रहेगी। इसी के साथ ही पायलट की महापंचायत के मंच पर उनके समर्थन वाले 15 विधायक भी पहुंचे। इसमें 2 विधायकों की मौजूदगी ने चौंकाया। बगावत के वक्त साथ छोड़ने वाले निवाई विधायक प्रशांत बेरुआ और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह के पुत्र और दाता रामगढ़ से विधायक वीरेंद्र सिंह महापंचायत में पहुंचे। दोनों मंच पर रहे। प्रशांत बेरुआ से महापंचायत के आखिर में धन्यवाद भाषण दिलवाया। वहीं प्रशांत बेरुआ की सभा में पहुंचने पर पायलट समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और हूटिंग शुरू कर दी। बाद में विधायक इंद्राज गुर्जर ने समर्थकों को शांत करवाया। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बोर्ड से पहले स्कूल की परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूली परीक्षाएं अप्रैल में होगी। 15 जून से नया सेशन। शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं को छोड़कर शेष कक्षाओं की स्कूली परीक्षा अप्रैल में होगी। इसके बाद नया शिक्षा सत्र 15 जून से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा विभाग कोरोना के कारण गड़बड़ाए शिक्षा सत्र को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं व 12वीं की परीक्षा से पहले ही कक्षा 1 से 9 और 11वीं की क्लास की परीक्षा करवाने की तैयारी में है। इसमें कक्षा 3 से 9 और 11वीं का पेपर बनाने की जिम्मेदारी भी अलग अलग तय की जा रही है। बड़ी कक्षाओं के पेपर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तैयार करेगा। ये पेपर एक जैसे नहीं होंगे, बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह 4 तरह के पेपर तैयार होंगे। इसमें प्रश्न तो एक जैसे होंगे, लेकिन उत्तर में विकल्प का क्रम अलग अलग होगा।
शिक्षा विभाग ने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा है उसमें 15 जून से नया सत्र शुरू करने की बात कही है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि अगले शिक्षा सत्र में बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरा वक्त मिल सके। पिछले सत्र में बच्चे बिना परीक्षा पास हो गए थे, जबकि इस बार भी परीक्षा एक औपचारिकता की तरह है। इसमें प्राथमिक कक्षाओं में 60% अंक स्कूल देगा, जबकि 40% की परीक्षा होगी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के युवाओं के लिए अच्छी खबर, 2 बड़ी सेना भर्ती रैली जल्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासकर सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए, क्योंकि प्रदेश में जल्दी 2 बड़ी सेना भर्ती रैली होगी, जिसके लिए दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर मुख्यमंत्री से मिल चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल क्लेर ने शुक्रवार को दक्षिण पश्चिमी कमान की ओर से इटाराणा छावनी में आयोजित अलंकरण समारोह में यह जानकारी दी। सेना भर्ती रैली 1 अलवर में भी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश को लॉकडाउन के बाद अनलॉक की गाइडलाइन का पालन करना पड़ा है, जिसके चलते सेना भर्ती ही नहीं सभी तरह के कार्यक्रम भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन करीब 1 महीने से कोरोना की गाइडलाइन में कुछ राहत मिली है। निश्चित रूप से इस दौर में सेना की भर्ती भी प्रभावित रही है। अब हम बहुत जल्दी 2 बड़ी सेना भर्ती करने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि जितना भी बैकलॉग है सेना भर्ती रैली कर जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वोटर्स को लुभाने के लिए 4 उपचुनाव वाले क्षेत्रों के लिए बजट से 5 दिन पहले सरकार ने खोला घोषणाओं का पिटारा। सीएम ने कहा, चारों सीटों पर नए विधायक चुनकर आने तक मैं वहां का एमएलए हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की सरगर्मी बढ़ गई है। उपचुनाव वाले इलाकों में वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस सरकार और संगठन ने पूरा दमखम लगाने का फैसला किया है। राज्य का बजट आने से पहले ही उपचुनाव वाले इलाकों में लोकार्पण, शिलान्यास और घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्पीकर सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्रियों की मौजूदगी में उपचुनाव वाले क्षेत्रों के लिए 157 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम ने सुजानगढ़, सहाड़ा, वल्लभनगर और राजसमंद के लिए 124 करोड़ लागत के 126 कामों का वर्चुअल शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमारे चारों ओर साथी चले गए, उनका हमें दुख है। मैं भी मैदानता में संपर्क में रहा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। चारों साथी जाने वाली अवस्था में नहीं थे। हम चारों क्षेत्रों में विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक प्रभारी मंत्री उन क्षेत्रों के लगातार संपर्क में रहेंगे। उस क्षेत्र का कोई काम अटकने नहीं दिया जाएगा। जब तक चारों सीटों पर नए विधायक चुनकर नहीं आते, तब तक चारों सीटों पर मैं एमएलए हूं। इसी के साथ ही चारों क्षेत्रों की जनता को किसी क्षेत्र में कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमें विकास से जुड़े मुद्दों पर एकजुटता से काम करना होगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने के लिए मैंने विपक्षी विधायकों से कहा कि वे हमारे साथ मिलकर प्रधानमंत्री के पास जाए और उनसे मांग करें। साथ ही राज्य की इस मांग को भाजपा के सांसदों को भी उठाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की स्वदेशी दवा बनाने का दावा। 2 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने कोरोना की पहली एविडेंस बेस्ड दवा लॉन्च की, रिसर्च पेपर भी दिखाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को कोरोना की दवा लॉन्च की। उनका दावा है कि यह दवा WHO से सर्टिफाइड है। इसके क्लिनिकल ट्रायल भी लिए गए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना की फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन
पर साइंटिफिक रिसर्च पेपर पेश किया गया। बाबा रामदेव ने कहा कि आज छत्रपति शिवाजी की जयंती है। हम चाहते हैं कि योग आयुर्वेद की रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के जरिए देश मेडिकल के क्षेत्र में पूरी दुनिया को लीड करे। इसलिए इस दवा को लॉन्च करने के लिए आज का दिन चुना गया है। इस बारे में कई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। कोरोनिल लॉन्च की तो कई लोगों ने सवाल उठाए। आयुर्वेद में कोई रिसर्च करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव की पतंजलि कंपनी ने कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को एक किट के रूप में 23 जून को लॉन्च की थी। इसे कोरोना के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद लॉन्च करने का दावा किया गया। इस पर आपत्तियां उठी तो आयुष मंत्रालय ने 5 घंटे बाद ही दवा के प्रचार पर रोक लगा दी थी। 7 दिन बाद बाबा रामदेव ने फिर मीडिया के सामने आए और कहा कि उनकी दवाओं पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है और ये पूरे देश में मिलेगी। बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रीट भर्ती 2021 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे बीएड और डीएलईडी योग्यताधारी। 25 अप्रैल को होगी रीट भर्ती परीक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 1 के लिए बीएड और डीएलईडी योग्यताधारी 20 फरवरी तक रीट वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 25 अप्रैल रविवार को 2 पारियों में होगी। पहली पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पारी का समय 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसमें स्तर प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे थे, लेकिन बीएड और डीएलईडी योग्यताधारियों को आवेदन की अनुमति हाई कोर्ट के निर्णय के बाद दी गई थी। आपको बता दें कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के मुख्य समन्वयक और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि परीक्षा के संबंध में रीट की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं को ही अधिकृत माने और अफवाहों पर विश्वास ना करें। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के करीब। 11 राज्यों में 75% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण। 31 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक कोरोना वैक्सीन की करीब 98.5 लाख डोज हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जा चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन के 34वें दिन शाम 6 बजे तक वैक्सीन की 3,17,190 डोज दी गई है। इसी के साथ ही देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 98,46,523 पर पहुंच गया है। वहीं शुक्रवार को भारत वैक्सीन के 1 करोड़ डोज देने वाला देश बन जाएगा। बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीमा क्षेत्र निवासियों के रात्रि में प्रवेश व घूमने पर रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जैसलमेर जिले में भारत और पाक सीमा के पास लगते हुए 5 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी के अनुसार सीमा क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में आगामी 15 अप्रैल तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं घूमने के लिए शाम 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा समाज कंटकों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों को देखते हुए जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जनजीवन एवं लोक शांति के विक्षुब्ध होने के अंदेशों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की पदयात्रा पर पूनिया का कटाक्ष। कहा घोड़े पर निकाले या गधे पर इन्हें कोई समर्थन नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की ओर से निकाली जाने वाले पदयात्रा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह पूरा सियासी पाखंड है। वो पदयात्रा निकाले, हवाई यात्रा निकाले, घोड़े पर निकाले या गधे पर निकाले, कांग्रेस
उसको कोई समर्थन नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही उन्होंने पायलट की सभा में सीएम सहित अन्य नेताओं के नहीं जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन के पहले भी बटी थी और आगे भी बटी रहेगी। वही राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है उसको जोड़ पाना अब कांग्रेस के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों तक उनके पास अवसर था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज वो नहीं बता सकते कि इन 3 कृषि कानूनों में आपत्ति क्या है और उन्होंने पिछले 50 वर्षों में किया क्या है। इसी के साथ ही विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूनिया ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस पूरी तरीके से असुरक्षित है और चारों सीटों पर हार की हताशा अभी से दिखने लग गई है। कांग्रेस सरकार चुनाव की छाया में रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। हमारा कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। इसी के साथ ही पेट्रोल की कीमतों पर पूनिया ने कहा कि इसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होती है। मनमोहन सिंह के समय भी पेट्रोल महंगा था। कांग्रेस को राजस्थान की जनता की इतनी फिक्र है तो मुख्यमंत्री राजस्थान में पेट्रोल पर वेट कम क्यों नहीं करते हैं।